सभी विश्वासी समूहों को नमस्कार। आज हम एक नए विषय पर हम चिंतन मनन करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं गलातियों की पुस्तक 6वां अध्याय 9वें और 10वें पद पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि हम भले काम में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी कटेगा। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हम गलातियों की पुस्तक 6वां अध्याय 9वें और 10वें पद को इस प्रकार पढ़ते हैं। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी कटेगा। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, क्यों विशेष करके विश्वासी भाई के साथ। यहाँ पे हम भलाई के मामले में हम ये देखते हैं कि भलाई जो है या भलाई जो है या ना करें, ये जो है हम यहाँ देखते हैं अच्छे काम करने वाले कभी थकान या विश्वास, निराशा या परिणाम हमको में नहीं मिलने पर कई बार हम लोग टूट जाते हैं। हमारे जीवन में जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो देखते हैं हम वो पूर्ण नहीं होता है, उसमें उसका फल नहीं मिलता है, तो हम लोग जो है उसमें टूट जाते हैं। जबकि पौलुस यहाँ यह कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारना, तुम्हें लगे रहना है, क्योंकि परमेश्वर का काम है कि वो बोलता है यहाँ पे वचन में कि ठीक समय पर कटनी कटेगा। ठीक समय पर कटनी कटेगा यानी कि परमेश्वर का कार्य जब भी आप करते हैं तो वह जो है सही समय पर जो है, भले उस समय हमें जो है उसका प्रतिफल नहीं मिलता है, लेकिन हमें ठीक समय पर परमेश्वर अपना जो है प्रतिफल हमें देता है उचित समय पर हमें प्रतिफल देता है। भले वो हमारे पूरे जीवन काल में कभी भी मिले या अनंत काल में मिले, लेकिन मिलता है। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कई बार अपने कलीसिया में हम सामाजिक कार्य करने के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। उस समय हमें कार्य करने पर हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो है जीवन में हमें जो है उचित प्रोत्साहन नहीं मिलता है, ऐसा हमें महसूस होता है। उस समय हम लोग जो है निराश हो जाते हैं। ऐसे ना होकर बल्कि हम अपने प्रतिफल की चिंता उस समय ना करें, बल्कि हम जो है अपने कार्य को करें समय पर। जैसा अवसर मिले वैसा हमको प्रतिफल मिलेगा है। पर हम 10वें पद में हमको क्या मिलता है कि जैसा अवसर मिले हमें कार्य करना है। तो हर दिन परमेश्वर के भले कार्य को हम अवसर मिलते ही, वो छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, हमें करना है। वो भले हमारे कलीसिया में हो या हमके सामाजिक कार्यों में हो, सब हमको उसमें करना है। सबके साथ भलाई करें हैं। भलाई जब हम करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हम अपने पड़ोसी को भी भलाई करना है, जो कोई भी रहे, या हमारे कोई भी दूरस्थ व्यक्ति है उसके साथ भी भलाई करें। जैसे हमको देखने को मिला कि भला सामरी जो है, जो यहूदी घायल अवस्था में पड़ा था, लेकिन उसको जो है भला सामरी जो है उसको उठाता है और उसको पट्टी बांधता है, उसको दवाई करता है और उसको हॉस्पिटल में भी पहुंचाता है। जबकि उसके पहले एक नबी आता है, उन्होंने उसको मदद नहीं किया। एक यहूदी पादरी आता है, तभी भी उसने कुछ नहीं किया। लेकिन एक सामरी जो तुच्छ आदमी है, वह व्यक्ति आकर उसको मदद करता है। उसी प्रकार विशेष करके विश्वासी के घराने वालों के साथ में भलाई करना हमें कलीसिया, ये जो गलातियों की पुस्तक 6वां अध्याय 10वें अध्याय में ये बताता है हमको कि विश्वास करने वाले, यानी विश्वास करने वाले कौन है? यहाँ पौलुस ये बताता है, हमें समझाता है कि मसीह समुदाय या कलीसिया, हमारी कलीसिया में जो व्यक्ति है उसको सेवा सबसे पहले हमें करना है। उसकी सेवा हमको करने के बाद फिर हमें बाकी सबके लिए हमको करना है। तो हम आत्मिक परिवार वाले हैं, हम आत्मिक परिवार वाले होने के कारण से सबसे पहले हमें उनकी सेवा जरूरी करना है। जैसे ज़रूरतमंद की हमको सेवा करना, या कलीसिया में जो कोई बीमार हो तो उसकी सेवा करना, या कोई विद्यार्थी पढ़ता है तो उसकी हमें पुस्तक कॉपी हमें खरीद कर दे देना, उसकी सहायता करना। इस टाइप की कार्यों को हमको पूर्ण करके हमको यह करना है कि हम जो है
गलातियों की पुस्तक में जिस ढंग से बताया, कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमें उसको पूर्ण करना है। यही लीडरशिप की क्वालिटी होती है। इस लीडरशिप को मेंटेन करते हुए हमें अपने कलीसिया के अंदर में कार्य करना है। अपने से कई लोग होते हैं कि जो छोटा कार्य है, ये बड़ा कार्य है हम लोग सोचते हैं, और कार्य को करने में हम लोग अपने 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 सम्मान को ज़्यादा देखते हैं। तो हम अपने सम्मान को, अपने आप को, व्यक्तित्व को ज़्यादा हम पूजा करते हैं। तो ऐसे अवस्था में हम जो है पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, और साथ ही साथ हमें वो जो परमेश्वर की तरफ से जो ब्लेसिंग मिलना है, जो अनुग्रह मिलना है, वो हमें नहीं मिल पाता। ये हमें हमारा बाइबल सिखाता है। तो इसलिए साथियों, हम अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से, नम्रता के साथ में हमें करना है। और ये कार्य हम आज देखते हैं, हम अपने चर्चेस के अंदर में और बाकी संस्थानों के अंदर में हम कार्य करते हैं, तो कितनी ईमानदारी और सच्चाई से हम लोग करते हैं, ये इस पर विवेचना करना है। तो कार्य छोटा रहे चाहे बड़ा रहे, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हम सबको मिल उसमें ईश्वर का काम समझते हुए हमें उसको करना है। और उसमें सबसे पहले अपने विश्वासियों पर का कार्य पूर्ण पहले करें, क्योंकि आपका विश्वासी, आपकी कलीसिया का, आपका सदस्य, उस पर उसकी सेवा करने के लिए पौलुस हमें प्रोत्साहित करता है। यही हमें आज यह वचन जो है हमारे जीवन में प्रयोग कर रहे हैं, उपयोगी रहे, सिद्ध हो, और हम लोगों को इससे हमको हर प्रकार के कार्य को करने के लिए अपनी नम्रता को बनाए रखे, अच्छी लीडरशिप मेंटेन करने के लिए कोशिश करना। यही सब, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय यीशु मसीह की।